राधे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रिय भक्तों, सनातन प्रेमी मित्रों और महाभारत के अनन्य प्रेमियों, आप सभी का आज की इस दिव्य और रहस्यमयी कथा में हृदय से स्वागत है। मित्रों, जब भी हम महाभारत की बात करते हैं तो हमारे मन में कुरुक्षेत्र का भीषण युद्ध, रथ के पहियों की गड़गड़ाहट और भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप सामने आ जाता है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि इस महाकाव्य की नींव कैसे रखी गई? क्या आप जानते हैं कि महाभारत की पहली चीख किसी युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि पवित्र गंगा नदी की लहरों के बीच गूंजी थी? आज हम आपको द्वापर युग के उस कालखंड में ले चलेंगे जहां प्रेम, वचन और रहस्य का एक ऐसा खेल खेला गया जिसने पूरे आर्यावर्त का इतिहास बदल कर रख दिया। भक्तों, ये केवल एक कथा नहीं है, ये कर्म और धर्म का वह आईना है जिसमें मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी साधक या भक्त इस कथा को पूरे मन से और अंत तक श्रवण करता है, उसे अपने जीवन में चल रहे दुखों का कारण समझा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा उस परिवार पर बनी रहती है जो धर्म और कर्म के इस गूढ़ रहस्य को समझकर मोह माया से ऊपर उठने का प्रयास करते हैं। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे भाग्य के पन्नों पर लिखी इबारत को मिटाना स्वयं देवताओं के लिए भी संभव नहीं होता। ये कथा हमें सिखाती है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि कर्मों की यात्रा का एक पड़ाव मात्र है। इसलिए मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस दिव्य ज्ञान को बीच में न छोड़ें। इसे अंत तक सुने ताकि आपके मन के सभी संशय दूर हो सके और आपको आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति हो। कथा की शुरुआत होती है स्वर्ग लोक के उस दिव्य वातावरण से जहां देवता निवास करते हैं। एक बार की बात है, अष्टवसु 8 देव अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते वे महर्षि वशिष्ठ के अत्यंत पवित्र आश्रम के समीप आ पहुंचे। महर्षि वशिष्ठ का आश्रम किसी स्वर्ग से कम नहीं था और वहां बंदी थी एक दिव्य गौ जिसका नाम था नंदिनी। नंदिनी कोई साधारण गाय नहीं थी भक्तों, वह कामधेनु की पुत्री थी। जो भी उस गाय का दूध पी लेता वह 10,000 वर्षों तक अजर अमर और यौवन से परिपूर्ण हो जाता। उन 8 वसुओं में से एक वसु थे प्रभास। प्रभास की पत्नी की दृष्टि जब उस दिव्य गौ नंदिनी पर पड़ी तो उसके मन में लालच आ गया। उसने अपने पति से हठ किया कि उसे वह गाय चाहिए। प्रभास ने अपनी पत्नी को समझाया, हे प्रिय, हम तो स्वयं देवता हैं, हम तो पहले से ही अमर हैं, हमें इस गौ की क्या आवश्यकता? परंतु पत्नी का मोह अत्यंत प्रबल था। उसने कहा कि उसे यह गाय अपनी एक मृत्युलोक की सखी के लिए चाहिए। पत्नी के मोह में अंधे होकर प्रभास और उनके अन्य 7 वसु भाइयों ने मिलकर महर्षि वशिष्ठ की अनुपस्थिति में उस पवित्र गाय का हरण कर लिया। जब महर्षि वशिष्ठ आश्रम लौटे तो अपनी प्रिय नंदिनी को न पाकर उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया। एक ऋषि के तपोबल का अपमान। महर्षि ने तुरंत उन 8 वसुओं को श्राप दे दिया, तुम देवताओं ने मनुष्यों के समान लालच और चोरी की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सभी को मनुष्य योनि में मृत्युलोक पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा और मनुष्य जीवन के दुख और कष्ट भोगने पड़ेंगे। श्राप की भयंकर अग्नि से घबराए हुए अष्टवसु दौड़ते हुए महर्षि वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़े। वे फूट फूट कर रोने लगे, क्षमा मांगने लगे। महर्षि का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, मेरा श्राप वापस तो नहीं हो सकता, परंतु मैं इसमें कुछ परिवर्तन कर सकता हूँ। तुम में से 7 वसुओं को जन्म लेते ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी। परंतु जिस प्रभास नाम के वसु ने मुख्य रूप से गाय का अपहरण किया था, उसे पृथ्वी पर एक लंबा जीवन जीना होगा। वह महान होगा, वीर होगा, सभी विद्याओं में निपुण होगा, परंतु उसका पूरा जीवन दुखों, संघर्षों और त्याग से भरा होगा। अब 8 वसुओं के सामने एक बड़ी समस्या थी, पृथ्वी पर जन्म लेना और जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त होना। ये कैसे संभव होगा? कौन सी ऐसी माता होगी जो अपने ही बच्चों को जन्म देते ही मार डालेगी? निराश और दुखी मन से वे सभी वसु स्वर्ग लोक में बहने वाली मां गंगा के पास पहुंचे।
उन्होंने माता गंगा के समक्ष अपने घुटने टेक दिए और रोते हुए बोले, हे गंगे, हे जगत जननी, हम महर्षि वशिष्ठ के श्राप से बंध चुके हैं। हमें पृथ्वी पर जन्म लेना ही होगा। कृपया आप पृथ्वी पर जाकर हमारी माता बने, और जैसे ही हम जन्म लें, आप हमें जल में डुबोकर हमारे प्राण हर लें, ताकि हमें इस शापित मनुष्य योनि से तुरंत मुक्ति मिल सके। भक्तों, विचार कीजिए, एक माँ के लिए ये कितना हृदय विदारक दृश्य रहा होगा। माँ तो जीवन देती है, परंतु यहाँ माँ गंगा को मृत्यु देनी थी। फिर भी देवताओं के कल्याण और उनके उद्धार के लिए माता गंगा ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर यह कठोर कार्य स्वीकार कर लिया। समय का चक्र घूमा। पृथ्वी पर हस्तिनापुर के महान राजा इक्ष्वाकु वंश के महाराज प्रतीप के पुत्र महाराजा शांतनु राज कर रहे थे। शांतनु अत्यंत प्रतापी, युवा और आकर्षक थे। एक दिन महाराजा शांतनु गंगा नदी के तट पर आखेट शिकार के लिए गए थे। अचानक उनकी दृष्टि नदी के किनारे खड़ी एक अत्यंत रूपवती, अलौकिक और दिव्य स्त्री पर पड़ी। वह स्त्री कोई और नहीं, स्वयं माता गंगा थी, जो मनुष्य रूप धारण करके वहां उपस्थित थीं। शांतनु उस स्त्री के रूप लावण्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उनका हृदय उनके वश में नहीं रहा। वे उस स्त्री के पास गए और बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो? मैं हस्तिनापुर का नरेश शांतनु हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। माता गंगा तो इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थीं, परंतु उन्होंने एक बड़ी ही विचित्र शर्त राजा शांतनु के सामने रख दी। गंगा ने कहा, हे राजन, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है। मैं जो भी करूँगी, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, आप मुझे कभी नहीं रोकेंगे। आप कभी मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। जिस दिन आपने मुझे रोका या मुझसे मेरे कार्यों का कारण पूछा, उसी क्षण मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु प्रेम के मोह में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने बिना सोचे समझे तुरंत हाँ कह दिया। लेकिन भक्तों, शांतनु को नहीं पता था कि उन्होंने किस भयानक भविष्य को निमंत्रण दे दिया था। सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। विवाह हुआ। हस्तिनापुर में खुशियों की लहर दौड़ गई। रानी गंगा के रूप और गुणों की चर्चा पूरे आर्यावर्त में होने लगी। राजा शांतनु अपने जीवन के सबसे सुखद पल बिता रहे थे। कुछ समय पश्चात रानी गंगा गर्भवती हुई। पूरे हस्तिनापुर में उत्सव का माहौल था। हर कोई राज्य के होने वाले उत्तराधिकारी के जन्म की प्रतीक्षा कर रहा था। और फिर वह दिन आया। रानी गंगा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा शांतनु खुशी से झूम उठे। वे दौड़े दौड़े अपनी पत्नी और पुत्र को देखने के लिए कक्ष की ओर गए, परंतु कक्ष में पहुंचते ही राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। रानी गंगा के चेहरे पर न तो कोई मातृत्व की खुशी थी, न ही कोई मुस्कान। वे एकदम शांत, भावहीन थीं। उन्होंने उस नवजात शिशु को अपनी गोद में उठाया और बिना राजा की ओर देखे महल से बाहर की ओर चल पड़ी। राजा शांतनु घबराए हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। गंगा महल से निकलकर सीधे उफनती हुई गंगा नदी के तट पर पहुंची। नदी की लहरें भयंकर शोर कर रही थीं। शांतनु की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने देखा कि रानी गंगा ने अपने ही अंश उस नवजात शिशु को उस उफनती हुई नदी की जलधारा में फेंक दिया। शिशु की चीख एक पल के लिए गूंजी और फिर शांत हो गई। वह बच्चा डूबकर मर गया। राजा शांतनु का हृदय चीत्कार कर उठा। एक पिता की आत्मा तड़प उठी। वे दौड़कर अपनी पत्नी को रोकना चाहते थे, उससे पूछना चाहते थे कि हे पापिनी, तूने ये क्या किया? परंतु तभी उनके कानों में विवाह के समय दिया गया अपना ही वचन गूंज उठा, जिस दिन आपने मुझे रोका या मुझसे कोई प्रश्न पूछा, मैं उसी क्षण आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहते थे। वे घुटनों के बल वहीं नदी की रेत पर बैठ गए और अपने आंसुओं को पीकर रह गए। उनका राज्य, उनकी शक्ति, उनका राजमुकुट, सब कुछ उस बहती हुई नदी के सामने असहाय था। समय बीतता गया। हस्तिनापुर की प्रजा में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग कहने लगे कि राजा ने एक डायन से विवाह कर लिया है, जो अपने ही बच्चों को खा जाती है। परंतु राजा शांतनु मौन थे। अगले वर्ष रानी गंगा ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया।
जन्म होते ही गंगा ने उसे भी उठाया और नदी की लहरों में डुबो दिया। राजा फिर से खून के घूंट पीकर रह गए। तीसरा पुत्र हुआ, उसे भी डुबो दिया गया। चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, 7 बार एक पिता ने अपनी आंखों के सामने अपने नवजात शिशुओं को मृत्यु के मुंह में जाते देखा। 7 बार राजा शांतनु का हृदय टुकड़े टुकड़े हुआ। हर बार जब बच्चा जन्म लेता, पिता के मन में एक आस जगती कि शायद इस बार यह स्त्री पिघल जाए, शायद इस बार इसे मातृत्व का एहसास हो जाए। परंतु गंगा का हृदय जैसे पत्थर का हो चुका था। असल में भक्तों, वह हृदय पत्थर का नहीं था, वह तो उन वसुओं को उनके श्राप से मुक्ति दिला रही थी। माता गंगा स्वयं भीतर ही भीतर रो रही थी, परंतु धर्म और कर्म के विधान के आगे वे विवश थी। 8वां वर्ष आया। रानी गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया। ये पुत्र अत्यंत तेजस्वी था। इसके मुख पर साक्षात सूर्य के समान तेज था। गंगा ने अपने नियम के अनुसार फिर से शिशु को उठाया और नदी की ओर चल पड़ी। परंतु इस बार राजा शांतनु के भीतर का पिता उनके भीतर के प्रेमी और राजा पर हावी हो गया। एक पिता के सब्र का बांध टूट गया। जैसे ही गंगा ने उस 8वें शिशु को जल में प्रवाहित करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, पीछे से एक गर्जना हुई। रुक जाओ ओ हत्यारी! गंगा ठिठक गईं। उन्होंने मुड़कर देखा। राजा शांतनु क्रोध और आंसुओं से कांप रहे थे। शांतनु ने चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ और मत मारो मेरे पुत्र को। तुम कैसी माँ हो? तुम कैसी स्त्री हो जो अपने ही रक्त की प्यासी हो? मैंने 7 बार अपने बच्चों की बलि चढ़ते देखी है, परंतु अब और नहीं। मैं तुम्हें यह 8वां पुत्र नहीं मारने दूंगा। चाहे तुम मुझे छोड़कर चली जाओ, परंतु मेरे इस पुत्र को बख्श दो। गंगा के होठों पर एक रहस्यमयी परंतु उदास मुस्कान तैर गई। गंगा ने कहा, राजन, आज आपने अपना वचन तोड़ दिया है, इसलिए मेरी शर्त के अनुसार अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैं आपके इस 8वें पुत्र को नहीं मारूंगी, परंतु आपने इसे बचाकर इसके लिए कोई जीवनदान नहीं बल्कि एक भयंकर दुख का मार्ग खोला है। शांतनु आश्चर्यचकित रह गए। ये तुम क्या कह रही हो? तब गंगा ने अपने वास्तविक और दिव्य स्वरूप को प्रकट किया। चारों ओर अलौकिक प्रकाश फैल गया। मैं देव नदी गंगा हूँ राजन। मैं कोई साधारण स्त्री नहीं। और ये जो 7 पुत्र मैंने नदी में डुबोए हैं, ये महर्षि वशिष्ठ के श्राप से ग्रसित अष्टवसु थे। मैंने तो केवल उन्हें जन्म देकर तुरंत श्राप से मुक्ति दिलाई है और उन्हें वापस स्वर्ग भेजा है। गंगा ने आगे कहा, यह 8वां पुत्र प्रभास नाम का वसु है, जिस पर महर्षि वशिष्ठ का सबसे कठोर श्राप है। चूंकि आपने आज इसे मृत्यु से बचा लिया है, इसलिए अब इसे महर्षि के श्राप के अनुसार पृथ्वी पर एक अत्यंत लंबा और कष्टदायी जीवन जीना होगा। ये परम ज्ञानी और अजेय योद्धा होगा, परंतु इसे अपने पूरे जीवन में केवल अपनों के दिए हुए घाव और दुख ही मिलेंगे। यही वह क्षण था जिसने कुरुवंश का भाग्य सदा के लिए बदल दिया। एक पिता का मोह कैसे एक पुत्र के लिए कांटों का ताज बन गया। गंगा ने उस 8वें बालक को अपनी छाती से लगाया और बोली, हे राजन, यह बालक अभी बहुत छोटा है। मैं इसे अपने साथ देवलोक ले जा रही हूँ। वहाँ महर्षि परशुराम इसे शस्त्र विद्या सिखाएंगे और देवगुरु बृहस्पति इसे शास्त्रों का ज्ञान देंगे। जब ये युवा हो जाएगा, तब मैं स्वयं इसे आपको सौंपने आऊंगी। इतना कहकर माता गंगा उस 8वें पुत्र को लेकर अंतर्ध्यान हो गईं। राजा शांतनु वहीं तट पर अकेले खड़े रह गए। उनके पास न उनकी प्रिय पत्नी थी और न ही उनका पुत्र। ये था उनके कर्मों और वचनों का फल। भक्तों, यही 8वां पुत्र जब युवा होकर वापस हस्तिनापुर लौटा तो उसका नाम देवव्रत रखा गया। और इसी देवव्रत ने आगे चलकर अपने पिता शांतनु की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने की वह भीषण प्रतिज्ञा की, जिसके बाद पूरे संसार ने उन्हें भीष्म के नाम से जाना। भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला, परंतु जिनका पूरा जीवन अपनों को आपस में लड़ते और कटते हुए देखने के श्राप से ग्रसित रहा। वह श्राप जो महर्षि वशिष्ठ ने दिया था, अंततः कुरुक्षेत्र के मैदान में बाणों की शैया पर जाकर ही समाप्त हुआ।
प्रिय दर्शकों, इस कथा से हमें भगवान श्री कृष्ण की वह नीति समझ आती है जो उन्होंने गीता में अर्जुन को बताई थी। मनुष्य का मोह ही उसके दुखों का सबसे बड़ा कारण है। शांतनु का गंगा के प्रति मोह और फिर अपने पुत्र के प्रति मोह, दोनों ने ही परिस्थितियों को उस दिशा में मोड़ दिया जहां महाभारत का बीज बोया गया। कर्म का विधान बहुत अटल है। महर्षि वशिष्ठ का श्राप, अष्टवसुओं का कर्म और गंगा का धर्म, ये सब उसी परमपिता परमात्मा की लीला का हिस्सा थे, जिसकी जोर स्वयं नारायण के हाथों में होती है। जब तक हम भौतिक संसार की घटनाओं को सिर्फ अपनी आंखों से देखते हैं, हमें माता गंगा एक क्रूर हत्यारी नजर आती हैं। परंतु जब हम ज्ञान और अध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि वो तो करुणा की सागर थीं, जो अपने बच्चों को मनुष्य योनि के दुखों से मुक्त कर रही थीं। प्यारे भक्तों, महाभारत की इस अद्भुत, रहस्यमयी और भावपूर्ण कथा ने आपको अवश्य ही भीतर तक छुआ होगा। धर्म और कर्म के इस चक्र को समझना मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो, यदि आपके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और बड़ा हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस कथा को अपने परिवार, मित्रों और सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर अवश्य करें, ताकि सनातन धर्म की यह अलौकिक कथा हर घर तक पहुंच सके। और हाँ, ऐसी ही गूढ़, आध्यात्मिक और रोमांचक कथाएं निरंतर सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अगली कथा का संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। पूरे भक्ति भाव से लिखिए, जय श्री कृष्णा या राधे राधे। आपके ये 2 शब्द हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद हैं। तो चलिए, दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, माता गंगा की जय, राधे राधे, हरे कृष्णा।